40% खनिज बाहर जाती है। उसी राज्य में, उसी प्रदेश में रहने वाले लोग कितना दिन तक झोपड़पट्टी में रहेंगे। और एक सवाल बनता है कि बाहर से आने वाले लोग जो झारखंड में बस गए हैं, बड़े बड़े मंजिल बना लिए हैं, बड़े बड़े घर आशियाना बना लिए हैं, लेकिन झारखंड के लोग जो झारखंड में रहते हैं आदिकाल से, इस राज्य को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई लेकिन उम्मीद है, उनके वकील ने बताया था कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले ही उनको जेल से निकाल लिया जाएगा। ये उम्मीद उनके वकील ने जताया था। उनका राजनीतिक करियर का पहला दिन होता है, उसी दिन उसको जेल में डाला जाता है। तो आपको क्या लग रहा है? आप रांची लोकसभा क्षेत्र से हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस बार किसका जीत होने वाला है। क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में 35 करोड़ रुपया ईडी ने बरामद की है। गूगल में सर्च करके देख लीजिए, यहाँ पे झारखंड में कितने पलायन होती है। लोग दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सब राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, और झारखंड की जो खनिज संपदा है उसको लूटने के लिए विदेश से आती हैं कंपनियां। निर्वाचन आयोग ने सभी निर्दलीय पार्टी को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का जो पहले से चुनाव चिन्ह होता है वो वही रहता है, लेकिन जो निर्दलीय नामांकन करते हैं उनको अलग अलग चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। इसी बीच हम बात कर रहे हैं झारखंड के रांची लोकसभा सीट की। इस वक्त रांची लोकसभा सीट में 3 बड़े चेहरे शामिल हैं। एक है बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, जो जयराम महतो जो युवा नेता हैं उनकी अगुवाई में बनाई गई है। आपको बता दें कि JLKM के प्रत्याशी रांची से देवेंद्र नाथ महतो को दिया गया है। इस वक्त वो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा सीट से JLKM के प्रत्याशी हैं। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हेलमेट छाप उनको मिला है। जेल में है, हटवार जेल जाने का भी थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं। 4 मई को उनका नामांकन का दिन था। नामांकन के दिन में उनका जो प्रक्रिया प्रोसेस वो चल ही रहा था। उसी बीच उनके वकील के साथ वे वहां पहुंचते हैं, तब तक लालपुर थाना के पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। लालपुर थाना में उनका केस था, पहले से उन पर वे बेल नहीं लिए थे, उन्हीं को लेकर वहां पे उसको गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तार करने के बाद उनका चालान हो जाता है, कोर्ट में पेशी की जाती है। उनको कोर्ट से आदेश दिया जाता है कि जब तक उनका सुनवाई नहीं होती, बेल नहीं होती है, तब तक वे हटवार जेल में रहेंगे। और अभी इस वक्त वो हटवार जेल में हैं। लेकिन उम्मीद है, उनके वकील ने बताया था कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले ही उनको जेल से निकाल लिया जाएगा। ये उम्मीद उनके वकील ने जताया था। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता रांची लोकसभा में बढ़ रही है, जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता को देखा जा रहा है, इसी प्रकार से उनके समर्थक जो है उनके ऊपर, विपक्षी जो दल है उनके ऊपर आरोप भी लगा रहे थे। कह रहे थे कि उनकी लोकप्रियता को देखकर ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, क्योंकि 2 साल पहले का केस था। 2 साल पहले का केस है। इतना सभा कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, उस टाइम उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि नामांकन के दिन उनको गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो जो है वो खुद बोल गए थे कि हमको नामांकन करने दीजिए, या नामांकन करने के बाद मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। अगर हटवार जाने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं है तो मैं खुद चल कर जाऊंगा, ये देवेंद्र महतो का बयान था। लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं, और 2 साल पहले का केस को लेकर उनको गिरफ्तारी हो जाती है। इस पर उनके समर्थक जो हैं काफ़ी नाराज़ दिखते हैं, और होगा ही क्यों नहीं। जिस दिन उनका राजनीतिक करियर का पहला दिन होता है, उसी दिन उसको जेल में डाला जाता है। तो आपको क्या लग रहा है? आप रांची लोकसभा क्षेत्र से हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस बार किसका जीत होने वाला है। क्योंकि हाल ही में अगर देखा जाए तो कांग्रेस में 35 करोड़ रुपया ईडी ने बरामद की है। ईडी ने 35 करोड़ रुपया बरामद की है। कांग्रेस नेता अभी फिलहाल में वो मंत्री भी है आलमगीर आलम के नौकर के घर से। जब आलमगीर आलम को ये पूछा गया कि ये पैसा किसका है, तब उनका जवाब आया कि आप जो देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम ये पैसा किसका है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये पैसा किसका हो सकता है। मुझे लगता है तमाम उन झारखंडियों का जिसका हक मारा गया है। और ये पैसा किसके लिए यूज होता है? इतना सारा पैसा, जो पैसा का पहाड़ बनाकर घर में रखे थे, किस लिए यूज होने वाला था? ये कहीं ना कहीं एक सवाल बनकर खड़ा है।
और एक बात है जो चुनावी मुद्दा है, क्या झारखंड में 40% खनिज बाहर जाती है, उसी राज्य में उसी प्रदेश में रहने वाले लोग कितना दिन तक झोपड़पट्टी में रहेंगे। और एक सवाल बनता है कि बाहर से आने वाले लोग जो झारखंड में बस गए हैं, बड़े बड़े मंजिल बना लिए हैं, बड़े बड़े घर आशियाना बना लिए हैं, लेकिन झारखंड के लोग जो झारखंड में रहते हैं आदिकाल से इस राज्य को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई, इस राज्य को बिहार से अलग करने के लिए अलग अलग जगह में आंदोलन हुआ, लड़ाइयाँ हुई, सारी जगह अपना खून पसीना बहाया। उन लोग अभी तक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, यहाँ पे झारखंड में कितने पलायन होती है, लोग दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सब राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, और झारखंड की जो खनिज संपदा है उसको लूटने के लिए विदेश से आती हैं कंपनियां। अगर यहाँ पे कंपनियां इतना सारा बसाया गया है तो क्या उन कंपनियों में यहाँ के लोग काम नहीं कर सकते हैं? काम नहीं कर सकते, उसके हाथ में स्किल नहीं है, तो स्किल बनाने के लिए आप कुछ विश्वविद्यालय बनाइए, स्किल देने के लिए कुछ कर्मचारी का चयन कीजिए, यहाँ के लोगों को स्किल्ड दीजिए, तब ना वो काम करेंगे, ऐसे तो नहीं सीख जाएंगे। और यहाँ की खनिज संपदा है यहाँ के लोगों का है, क्योंकि जिस राज्य में जो चीज़ होता है वो वहाँ का प्रथम अधिकार उसी प्रदेश के लोग होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस बार भी होगा कि इस राज्य के लोग किस मुद्दे पर वोट करते हैं। पहला मुद्दा तो रोजगार है, दूसरा मुद्दा खनिज संपदा में जो आय होती है वो कहाँ पर खर्च होती है, तीसरा मुद्दा है बेरोजगार युवाओं के लिए भविष्य में आप क्या करेंगे। सरकार ने तो वादे भी किया था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, फॉर्म भी भरवाया था, कितना परेशानियां छात्रों ने झेली थी, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। आप छात्रों से जाकर पूछ सकते हैं। तमाम जानकारियां मिलने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं झारखंड में इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। पेपर लीक का मामला कब खत्म होगा, कब